एहसन शाह का मामला जो वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि इस लड़के से बिलाज को इतना प्यार था जिसकी इंतहा नहीं। हम सोच भी नहीं सकते ये लड़का ऐसा कदम उठाएगा। इसने दोस्त के नाम पे दब्बा लगा दिया, हर एक के दिल में जगह बना लेता था। ऐसा कारीगर आदमी एहसन शाह। बिलाज को भी इसने भी ऐसे पागल बनाया हुआ, मैं तेरा हूँ तेरा हमदर्द। लाई को बोला कि यार लोग इसको अच्छा नहीं समझते, थोड़ा अवॉइड करो। मगर चूंकि बच्चा था, दादू ने ऐसा ही हम भी दरगुदर कर देते थे। दोस्त आपस में झगड़े हैं, टीप ने थोड़ा नीफे को डांट दिया है, इसको डांटा गया तुम ज्यादती करते, बात खत्म हो गई। टीफी वगैरह ने उनको बुला के उनके ऊपर हाथ रखा कि यार छोड़ो, तुम इतनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, इस लालच में आके पहले टीपू पे हमला किया, उसमें बच गया। 4/4/10 को दोबारा हमला हुआ है तो हमारा बनोई कत्ल हो गया। सन 94 में हमें इंसाफ मिल जाता तो हमें क्या ज़रूरत है। पेशा हमारा पहलवानी है, 200 साल से हमारे पास खिलाफत है पहलवानों की इंडिया से। तुम्हारा तो बदमाशी से दूर का वास्ता नहीं था। इस वक्त शालमी में मौजूद हैं, जो ये ट्रका वाला जो ये डेरा है, अड्डा है, वहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीपू ट्रका वाला के मामू, और इनका नाम है सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान। और अमीर बलाज जो है, ज़ाहिर बात है इनकी गोद में खेल के बड़ा हुआ। इवन के जो अमीर बलाज के वालिद साहब थे टीपू ट्रका वाले, वो इनकी गोद में खेल के बड़े हुए। और अमीर बलाज जो है इन्हें दादू करके बुलाया करता था। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो एहसन शाह का किरदार सामने आया, ये कब से इस तरह जो है अमीर बलाज के साथ दोस्ती का ढोंग निभा रहा था, क्या मामला था। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र अली भाई, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, ये क्या मामला? अली भाई हमारी समझ से बाहर है, ख़ासकर एहसन शाह का मामला जो वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि इस लड़के से बिलाज को इतना प्यार था जिसकी इंतहा नहीं। ये 5-4 लड़के थे जो बिलाज के बहुत करीब थे। हम सोच भी नहीं सकते ये लड़का ऐसा कदम उठाएगा। पैसों की खातिर बिक गया। इसने दोस्त के नाम पे दब्बा लगा दिया। इधर ही फिरता होता था, मतलब कब से, कितनी पुरानी दोस्त? इनकी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। मगर ये ना, इसमें एक खूबी थी, ये हर एक के दिल में जगह बना लेता था। ऐसा कारीगर आदमी था एहसन शाह, हर के दिल में जगह बना लेता था। तो बिलाज को भी इसने भी ऐसे पागल बनाया हुआ था कि मैं तेरा हूँ तेरा हमदर्द हूँ। इस बड़ा लंबा अरसा हो गया आपकी ये जो दुश्मनदारी चल रही है, तो आपने बिलाज को समझाया नहीं कि यार ज़रा कोई ख्याल करना चाहिए किसी भी शख्स को करीब? बिलाज को बोला कि यार इस लड़के से थोड़े लोग इसको अच्छा नहीं समझते, थोड़ा अवॉइड करो। मगर चूंकि बच्चा था, दादू ने ऐसा ही हम भी ज़रा दरगुदर कर देते थे। और असल में तकरीबन 7-8 महीने हो गए, मैं ज़रा मेरे कमर की तकलीफ़ है, मैं नीचे नहीं उतर रहा था, मैं ऑपरेशन कराया हुआ। ये 7-8 महीने में मुझे नहीं पता था ये आ रहा है जा रहा है, मुझे तो पता है ये भाग गया हुआ है, को पीछे से नाराज़ से इसको ज़रा दफ़ा कर दिया हुआ था। मामला पहले भी ख़राब हो, इसलिए दफ़ा कर दिया। ये फिर कहीं एंटर हो गया था तो आ रहा था, मुझे नहीं इसका इल्म था कि अभी आ रहा है। बच्चू पहलवान साहब, हम थोड़ा जो है ना माजी से शुरू करते हैं। ये जो पहलवानी वाला काम है, ये तो बड़े नफीस लोग होते हैं, लोग बड़े नफीस होते हैं। आप लोग दुश्मनदारी में किस तरह आ गए, और ये आपके कितने लोग जो हैं इस दुश्मनी की नज़र हो? देखो जी, आपने पहलवान की बात की है ना, समझे मेरी बात। सन 94 में अगर इंसाफ मिल जाता तो इनको सज़ा हो जाती, तो बात अपने काम में दोबारा मस्त हुए। हम फिर भी अपने काम हो गए थे। हमने फिर भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, हम कानूनी जंग लड़े थे। उसके बाद सन 2005 में मेरा बड़ा भाई ये शालमी चौक में, जो असल हमारा अड्डा वो है, ये हमारे बनोई का है, उधर बैठा अपने दोस्त में गपशप लड़ा रहे हैं। देखो ना, हमारे देन में बदमाशी हो ऐसी बात, हम तो 4 आदमी गनमैन खड़े करे, ये वो ऐसे ही बैठे सड़क के किनारे पे, तो दोस्त से बात कर रहा है, इन्होंने फिर हमला करा दिया, जिसमें 3 आदमी मौके पे मारे गए, 8 जख्मी हो गए। ठीक, ये मतलब कि ये तमाम नाज़रीन ये वो FIR दिखा रहे हैं तो ना, जिससे इनकी जो फैमिली है वो। फिर ये बात असल देखने वाली ये कि हमने तो कोई कत्ल नहीं किया। आप लोगों पे ये इल्ज़ाम लगते हैं कि जो टीपू ट्रका वाले थे वो पुलिस को इस्तेमाल करके अपने जो मुखालफिन हैं उनको उन्होंने ख़त्म करवाया। ठीक है, कौन से बताएं हमें? बहुत से कहते हैं जो ये बिल्ला पहलवान के कत्ल में मुलव्वस थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता। बात बताओ, मैं एक बात बोलता हूँ, तीफी बट को पकड़ लें, दरमियान में कुरान रख दे कि कौन आदमी मरवाता था और कौन पुलिस को इस्तेमाल करता था। ये भी आप लोगों पे इल्ज़ाम है। मैं साबित करूँगा। मैं अगर झूठा हूँ मुझे सजा दें, अगर वो झूठे हैं तो उनको सजा दें। देखें ना,
क्या पाकिस्तान में एक ही पुलिस इंस्पेक्टर है जो सारे मुजरिमों को पकड़ेगा? ये ज़रा बात सोचने वाली। एक ही इंस्पेक्टर है, दूसरी पुलिस नहीं है। सारे नबी सही ने पकड़ के मारे हैं, सब मुजरिम नबी सही ने पकड़ के मारे जो इसका दोस्त बना हुआ था। का जो ठीक है, ये आगे आप बताएं। आगे 3 आदमी मारे गए, 8 जख्मी हो गए। फिर उसके बाद टीपू के ऊपर हमला हुआ अवान अदल में, ठीक है जी। उधर ये हमारे टीपू के वाले के दोस्त थे, उनका काम था कोई, ये ना मोहसिन शाह साहब, नदर शाह साहब, ये सामने रहने वाले लोहारी के, जो हाँ वो उस हमले में ये मारे। वो जी, हाँ जी। अच्छा, तो उनका हाँ जी, इनका काम था औकाफ में। तो इसने बोल रहा बेटा हमारे साथ चलो। टीपू को उधर को वाकिफ थे, औकाफ महकमा उधर से जब गेट से निकलने गए हैं तो हमला हो गया। अच्छा, ये उस दिन टीपू इनके साथ गए हुए थे उनके कहने पे नदर शाह बेचारे। तो 5 आदमी मर गए, 5 जख्मी, जिसमें टीपू शदीद जख्मी हुआ था। 8 फायर कहते लगे थे इधर दिल के ऊपर, मगर अल्लाह बचाने वाला उस वक्त बच गया फिर, ठीक है। यहाँ से कहानी दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ कत्ल हो गए, उसके बाद दरमियान में आ जाते हैं हम चोई शफकात साहब SSP उस वक्त के, उनकी तरफ से कि टीपू सुलह करो, सुलह करो। ये गोगी भट्ट और तिफी भट्ट। हाँ, टीपू यही कहते कि चाचा ये हमारा कसूर बताए, हमारे रिश्तेदार नहीं है, कोई कारोबारी तनाज़ा नहीं, हम जानते तक नहीं है इन्होंने जुल्म क्यों कहती है। मगर चोई उस वक्त चोई साहब जोर में थे, बस सुलह करो सुलह करो। टीपू इनकार करता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि टीपू मान गया कि ठीक है, जिन्होंने मेरे पर हमला किया है कम अज़ कम उनको तो सजा दो। टीपू के घर में बैठ के मीटिंग हुई है। मैं हक ये ईमानी कुरानी बात कर रहा हूँ। अभी दुनिया में नहीं चोई शफकात होता तो सामने आता मेरे। चोई शफकात नवाज गाड़ा साहब सुल्तान गाड़ा DSP होते थे, बड़े मशहूर, बड़े अच्छे नाइस आदमी। उनके बेटे बड़े, मैं और टीपू, कितने आदमी हो गए? 4, सिर्फ 4। घर में बैठ के बात हुई है तो चोई साहब ने ना, हाँ जी, कि ये बात टीपू साहब मान गए कि गोगी भट्ट और तिफी भट्ट से सुलह कर लीजिए, कि भी इनको छोड़ दो, तुम्हारे मुकदमे में इनको छोड़ दो, माफ़ी दो, बाकियों को हम सजा दिलवाते हैं। तो मुझे बोले चोई साहब जी क्या चाहते हो? मैंने कहा इज़्ज़त से जीना, बस और कुछ नहीं। यकीन करें मुसलमान गली में खड़े हो गए तो टीपू कहते टीपू बेटा हाथ मिलाओ। टीपू ने, मैं, नवाज गाड़ा साहब, चोई शफकार ने हाथ पे हाथ रखा, कहते बात ख़त्म कर दी, ठीक है। हम बड़े मुतमिन हो गए, चलो इंसाफ मिल जाएगा हमें। तकरीबन कोई 8-10 दिन ही गुजरे तो चोई साहब ने फिर पैगाम भेजा, नहीं टीपू सबको छोड़ो, जिन्होंने 5 आदमी मारे उनको भी छोड़ दो। वो टीपू ने इनकार कर दिया, वो इनकार कर दिया। इसी दौरान ना जफरी नाथ कत्ल होता है लक्ष्मी चौक में, जिनको हमने पहली दफ़ा सुना कोई जफरी नाथ भी है, ना हमारा जान ना पहचान। उधर कोई उसके 4-5 आदमी उधर मर गए थे। तो सुबह को हमें पता चले ऐसी कोई उधर कोई वारदात हुई है। हमने कहा चलो हमें क्या, 11 बजे के करीब टीपू को फ़ोन आता है चोई साहब का कि टीपू एक बात मेरी मान, तू सुलह कर ले। उनके चाचा जी वो कैसे? मेरे भारत कत्ल हुआ है, ये कत्ल फिर हुए हैं तो ये कत्ल का पर्चा फिर तुम पे होगा। अच्छा, सुलह पे मजबूर कर रहे हैं, अगर सुलह नहीं करनी तो फिर ये बैठा हूँ ना, मैं कहता हूँ कुरान दरमियान में रखो कि कितनी ज़्यादती हमसे होती रही है। टीपू ने बोला चाची ये तो सर ज़्यादती है, नहीं मेरी बात मानो। टीपू ने मुझे फ़ोन किया कि मामू ऐसे ऐसे दबाव डाला है। मैं कहा यार तो फिर सरहद ज़्यादती। उसी दिन कुदरती मेरी मुलाकात थी कादी हुसैन अहमद साहब से, हमारे जमायत नाज़म थे जमात सलाम के शाह बिलाल साहब। उन्होंने टाइम लिया हुआ था, इसी ज़्यादतियों की वजह से मैं और शाह बिलाल साहब उधर चले गए। उधर मुलाकात हुई बड़े अच्छे तरीके। काजी साहब ने हमारे सुना और हमारे लिए फ़ोन भी किया DI साहब को, कभी इनसे इंसाफ किया जाए। हम उधर से बड़े इत्मीनान से निकले हैं। तो टीपू मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा टीपू बड़ी अच्छी मुलाकात रहेगी। उन्होंने कहा मुलाकात कर रहे हैं, इधर पर्चा भी हो गया हमारे ऊपर। अच्छा, वो जो 5 कत्ल हुए, पर्चा भी कराई, टीपू साहब, मैं भी, आप भी नाम दो, हर पर्चे में मेरा नाम है। मेरे कभी बड़े भाई का, कभी किसी का पर्चा हो गया। ये चोई साहब ने करवाया, कह के करवाया। ये लोग सुलह नहीं कर रहे, नहीं कभी सुलह करो नहीं तो पर्चे के तैयार हो जाए। वही आपकी मर्जी है चाचा जी। उसने बोला फिर ऐसे कई और होंगे।
इनके नुकसान हुए, इनका मतलब कि टीपू कत्ल हुए, उसके अलावा जो बिल्ला कत्ल हुए उनकी। हाँ, ये जफरी वाला हो गया। जी जी। ये साल बाद उसमें हम खुदा खुदा करके क्लियर हुए। साल बाद इस्लामपुरे की हदूद में एक लड़का कत्ल होता है, ताहर नाम था गालबन, जिसको शराब पिला के, मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने कोई बैठे, सामने मैं सबूत हूँ, उसको शराब पिला के, उसका दोस्त था उस्मान भट्ट जो उनके पास था, शराब पिला के उसको गाड़ी को बिठाया, वो बेचारा स्टेयरिंग में बैठा, उसको ब्रश मार दिया, मार के तो छोड़ डाल दिया, मार के बहरहाल थाने में मरने वाले का भाई आता है, वो पुलिस को कहता है जी हमारी तो किसी दुश्मनी नहीं है, उसने लिख के दिया। गोगी भट्ट थाने पहुंचता है अपने हम साथियों के साथ, इन्होंने उसकी दरख्वास्त फाड़ के अपनी दरख्वास्त लिखी जिसमें हमें नामजद कर दिया, मुझे टीपू को, मेरे बड़े भाई को। ये दूसरी होगी। हालांकि मरने वाले का भाई मुझे मिलता रहा, कहता जी मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने कहा यार जो ठीक है, जो हमारे नसीब में ठीक। इस पर्चे में भी इतना कुछ दबाव डाला चोई साहब ने, टीपू खुद पेश हो गया जाके इधर, ये लारनस जो नहीं थाना क्या कहता है इसको, टीपू एक साथी के साथ पेश हो गया, पीछे मैं रह गया और मेरा बड़ा भाई रह गया। उधर टीपू ने एसपी साहब थे बड़े माशाल्लाह, उनको इज़्ज़त दे, टीपू ने बोला जी ये बात है, मेरी हिफाजत का इंतज़ाम आपके ज़िम्मे है। उसने बोला भी बैठ जाओ। रात को चोई शौक थाने आ जाते हैं, मैं आपको वो बातें बता रहा जो हमसे जुल्म होता रहा है, थाने आ जाते हैं। तो वो टीपू तू क्यों आया? उसने बोला जी मेरी वजह से सब परेशानी, तो मैं आ गया। नहीं अपने बड़ों का क्यों नहीं पेश किया, मुझे और मेरे बड़े भाई का? उसका मतलब है कि बड़े आएंगे उनको जलील करूँगा, ये लड़का और इश्तिहार में आएगा। नहीं इश्तिहार डाल देगा, हर बात मानेगा, बात मानेगा। उसने बोला मैं वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी वजह से परेशान है सब, मैं आ गया, करे जो करना है, खुदा करके उसमें हम क्लियर होते हैं।